बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास भाई आपकी मैथ की जो न्यू बुक है वो आ गई है और मैंने कल आपको बताया था, तो आज उसकी जो एक्सरसाइज 17.1 है आज हम वो करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले देखें, ये सेट्स की जो है एक्सरसाइज है, आपको सेट्स को समझना पड़ेगा। आपकी बुक में ही सबसे अच्छी जो एग्जांपल्स दी जाती हैं वो आपकी बुक में ही मौजूद होती हैं। अब देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5, जो 1 से शुरू हो और जो नॉर्मल गिनती है हमारी वो जहाँ तक चली जाए। उसके बाद है उसको n से डोनेट करते हैं। फिर है सेट ऑफ होल नंबर, उसको w से डोनेट करते हैं। नेचुरल और होल नंबर में फ़र्क क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बस बकाया टोटल गिनती है, काउंटिंग है आपकी। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम z से डोनेट करते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों में जो काउंटिंग आती है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इवन नंबर, जिसको हम e से डिनोट कर रहे हैं। इवन नंबर आपको मालूम होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जितनी भी काउंटिंग है एक गैप के साथ, यानी 2 4 6 8 2 से डिविजिबल होते हैं, इनको हम इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर है। ऑड नंबर आपको मालूम है इवन के ऑपोजिट होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। 1 और अपना टेबल, ठीक है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह करके। फिर है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स आपको मालूम है ये रियल नंबर के अंदर दो होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल वही होते हैं जिसमें आप जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में करके लिखते हैं, जैसे p/q लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है आपका। इसी तरह इरेशनल नंबर हैं जो उपान में नहीं आते, और इस तरह मतलब ये चीज़ें जो है, मतलब मैंने पूरी डिटेल से रियल नंबर पे बनाऊंगा तब आपको इसको समझा दूंगा। रेशनल नंबर q से स्टार्ट होते हैं जबकि इरेशनल नंबर q और स्लैश से स्टार्ट होते हैं। जबकि सेट ऑफ रियल नंबर आपको बता दिया कि जिसमें सब नंबर आते हैं, यानी रेशनल भी और इरेशनल भी। ये आगे चल के मैं आपको इसमें समझा दूंगा, दिया हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेट ऑफ। ये टाइप्स दी हुई हैं भाई। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है कि हम इंग्लिश की वर्डिंग में कुछ लिख दें, जैसे कि मैं लिख दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, तो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। अगर इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसमें बताना है, तो जैसे हम कोई सेट बना दूं a = करली ब्रैकेट्स में 6 7 8 9, इस तरह करके मैं लिख दूं, ठीक है, तो ये हमारे होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और जबकि बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो लास्ट में आपके बिल्कुल दिया हुआ है, ये जैसे ब्रैकेट में x और ई जैसा एक एलिमेंट है जिसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, फिर n नेचुरल नंबर है, फिर एंड है, इस तरह की जो चीज़ें मतलब पूरी ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, आगे आती रहेंगी, इसको हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें, ये लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, जबकि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ठीक है, a = x यानी ईच x का ये सेट है, और जिसमें बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करते हैं, वो इवन नंबर e आ रहा है, ठीक है। और ये जो एरो एंड को इसको बोलते हैं, और उसके बाद है 5, फिर उसके बाद जो साइन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे ग्रेटर होगा, 5 से ग्रेटर देन होगा जो x की वैल्यू आएगी। और आगे दिया हुआ है फिर ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन क्या है, 13 से लेस देन होगा, क्योंकि 13 को हम देखेंगे तो साइन क्या बनेगा, लेस देन 13। 5 से ग्रेटर और लेस देन 13, इस तरह करके हम इसको बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझा दूं। जब तक आप सेट समझेंगे नहीं, इनकी नेचुरल चीज़ों को नहीं समझेंगे और सिर्फ ऐसे ही आंसर्स कॉपी कर लेंगे, तो फिर आपको जो वो पेपर होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जल्दी से दोबारा देख ले, मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया था।
ये कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर मैंने अभी बताया डिविजिबल बाय 2 हों। ऑड नंबर वो होते हैं जो उसके ऑपोजिट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, 1, 2, 3, 5, 7, 11। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल्स में आते हैं, ये भी आपको नंबर्स याद रखने हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से काउंट हों, स्टार्ट हों, और होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो एक सैम्बल है, ये सैम्बल मेरे पास मौजूद नहीं था, ये मैंने ऐसे ही वो पुट कर दिया है, लेकिन जो आपकी बुक में मौजूद है इसको हम कहते हैं दिस सिंबल कॉल्ड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, यानी वो जो सेट है, मतलब वो जो एलिमेंट्स दिया होगा, जैसे एक्स एक्स दिया होता है, वाई वाई दिया होता है, तो वो बता रहे होते हैं ये सिंबल है। और ये जो नीचे है ग्रेटर देन के नीचे लाइन, इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी इतना होना चाहिए। यहाँ से वो आगे आपको मैं समझा दूंगा। एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म हमने बतानी है इनकी। तो ये देखें, पहला है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, तो हमें बिटवीन के बताने हैं। जब बिटवीन लिख दिया गया तो हमने सेट बनाया ए का, क्या होगा? -3 के बाद पहले क्या आता है? -2। ठीक है, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और 2। ये बिटवीन के नंबर हो गए। ठीक है, सेकंड है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। देखिए वही कंपोजिट नंबर आ गए कि हमें बताने हैं लेस देन 11। तो कंपोजिट नंबर वो मैंने आपको बताया था जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। लेस देन 11 लिखा था तो इसलिए हमने 10 लिखा। फिर थर्ड सी में देखें, ये आपको बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। एक्स एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, और पी का मतलब यहाँ क्या हुआ? प्राइम नंबर। ठीक है, एंड 5 और 5 से ग्रेटर हो। और देखें लेस देन 13 नहीं है, बल्कि वहाँ देखें ग्रेटर देन के नीचे जो लाइन दी गई है इसका मतलब है 13 तक हो, 13 के बराबर हो, यानी यहाँ पे इक्वल का मतलब समझ आएगा। तो यहाँ नीचे देखें हमने 5 नहीं लिखा, चूँकि 5 से ग्रेटर लिखना था तो 7, 11 और 13 इसलिए लिखा कि उसने कहा था कि 13 तक हो, यानी 13 के बराबर हो, तो वो हमने 13 लिख दिया। उसके बाद डी भी एक बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। वाई वाई बिलोंग्स टू ओ, ओ का मतलब ऑड नंबर। ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको। एंड 7 और 7 से ग्रेटर हो और लेस देन 17 हो। ठीक है, 7 से ग्रेटर हो, चूँकि वाई ग्रेटर के आगे दिया हुआ है इसलिए कह रहे हैं कि 7 से वाई का नंबर ग्रेटर हो, और फिर आगे जो साइन दिया है वो लेस देन का, यानी है ग्रेटर का साइन लेकिन 17 आगे लिख दिया तो इसलिए लेस देन 17 हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 9, 11, 13 और 15 ये ऑड नंबर है। फिर ई है जेड बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रियल नंबर सॉरी, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो रियल नंबर हमने बताना था इसका, तो क्या बना? 11 - 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये आपको चीज़ ऐसे समझ नहीं आएगी, यानी ऐसा डिजिट हो जिस पे स्क्वायर लगाएं तो 121 आए, तो ये ऐसा सेट है। यानी 11 का अगर हम 11 के स्क्वायर करें तो 121 आता है, लेकिन इसमें एक 11 प्लस और एक 11 माइनस लेना पड़ता है। वो क्यों, ये मैंने नीचे समझा दिया। देखें जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है, तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे। जेड स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर माइनस 11 का भी स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो जेड माइनस 11 की एक ब्रैकेट और जेड प्लस 11 की एक ब्रैकेट, तो इस वजह से एक माइनस 11 और एक प्लस 11 आएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एफ़, इसका क्या सेट है? पी ओवर पी बिलोंग्स टू भाई क्यू, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा रेशनल नंबर हो जिसको स्क्वायर किया जाए तो -1 आए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है भाई कि जिसको हम स्क्वायर लगाएं। अगर हम -1 को भी स्क्वायर लगाएंगे तो आपको पता है कि वो माइनस माइनस कट हो जाता है तो प्लस का 1 आता है। तो इसलिए ये कौन सा सेट हुआ? नल सेट हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू अ बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म आप देख चुके हैं। देखें पहला लिखा हुआ सेट किस में लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, तो हम क्या किस तरह लिखेंगे ये देखें। उसी तरह हमने बिल्डर फॉर्म बना दिया, रेशनल नंबर का क्यू डाल दिया, 5 और ग्रेटर देन, ठीक है, x और 6 लेस देन, बस यूँ लिखना है। ठीक है आपको। उसके बाद सेकंड है बी,
1 2 3 4 6 12, ये क्या चीज़ है, ये आपको खुद चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये तमाम वो टेबल्स हैं जिनमें 12 आता है, यानी डिवाइज़र ऑफ 12 हैं। तो हमने लिख दिया है x ओवर x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। अब देखें x ओवर x हमने लिख के हमने बिल्डर फॉर्म पूरा नहीं लिखा क्योंकि आंसर नहीं बनता उस तरह बिल्डर फॉर्म में, तो हम बीच में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट था जिसमें प्लस माइनस करके 1 to 40 तक काउंटिंग दी गई है। तो ये आपने z, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, प्लस और माइनस दोनों में हैं, प्लस 40 तक है। तो देखें प्लस माइनस आपने लिखना है, तो यानी ये -40 से लेकर प्लस 40 तक है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस मौजूद है ना। तो आप इसी तरह लिखेंगे -40 से लेकर प्लस 40 तक ये नंबर सारे मौजूद हैं। तो ये आपने लिख दिया इसमें। फिर डी है -4 -2 0 2 4। अब देखें माइनस और प्लस में जो साइन आते हैं हम इनको इंटीजर्स कहते हैं और z से डोनेट होते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि ख़ास डिजिट्स दिए गए हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इवन नंबर है, तो हमने e से डोनेट किया। -4 से लेकर देखें मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे लाइन लगाई हुई है, जिसका मतलब होता है कि ये -4 से लेकर +4 तक हैं, ठीक है। 5e है 1 4 9 16 25। ये गौर करने पर आपको पता चलेगा ये वो नंबर हैं जो अपना स्क्वायर बनाते हैं, यानी ये स्क्वायर बनते हैं 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो आप इसको भी इसी तरह बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलाकर लिख सकते हैं। x ओवर x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। उसके बाद 6f है -1 -3 -5 -7। ये आपको नज़र आ रहा है, हैं तो इंटीजर्स, ठीक है, माइनस में चल रहे हैं, और लेकिन हैं क्या, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स लिखेंगे हम, क्योंकि ये ऑड हैं 1 3 5 7, जैसे ऊपर 4 2 था इस तरह करके। तो ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट हम मैं एक पहले एग्जाम्पल में आप कर चुके हैं, आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में, वही मैंने पहले लिख दिया है कि ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो और आंसर -1 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। आपने ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि जिनका जो होना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने नीचे लिख दिया कि ऐसा कोई ऑड नंबर बताएं, सेकंड में मैंने ओ डाला ना, ऑड नंबर जो 7 और 8 के बीच में आता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आज तक पाकिस्तान की सदर कोई औरत नहीं बनी, तो ये मैंने सेट बना इस तरह का सेट। या सेट ऑफ मंथ्स विच हैव 32 डेज़, ऐसा कोई महीना ही नहीं है जिसके 32 डेज़ हों। और इसी तरह पाँचवा मैंने बना दिया होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या, 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, तो ऐसा भी कोई नंबर नहीं है भाई। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह के आप कई मुख्तलिफ सेट्स बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने 5 सेट्स इस तरह के मैंने बना दिए हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आज क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं। और इसमें देखिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जल्दी में वीडियो बनाऊं, कम टाइम लगे, तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।